आपको इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर्स पसंद हैं, तो फिर तैयार हो जाइए डिज्नी हॉटस्टार पे स्ट्रीम होने वाली सीरीज काला के लिए। ऑलरेडी जिसका ट्रेलर जो है बहुत ही ज्यादा इंट्रीग पैदा कर चुका है। तो क्या कुछ हम एक्सपेक्ट करें एज ऑडियंस, क्या हमें देखने के लिए मिलेगा? बात करने के लिए वी हैव वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल एक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्री, ताहिर शबीर विद अस, जो एक बहुत अहम भूमिका इस सीरीज में निभा रहे हैं। ढेर सारी बातें उनसे करेंगे, बट सबसे पहले ताहिर, अ वार्म वेलकम ऑन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। Thank you. It's an honor to be on Punjab Kesari. Yeah. जब when you're growing up, you hear these names, and it's a real blessing, honor कि आप यहाँ पे आप इस मकाम पे पहुंचो, कि आप यहाँ पे पहुंच जाओ और आपका इंटरव्यू हो रहा है। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने जैसे कहा कि जो ट्रेलर है ऑलरेडी इतने उसको व्यूज मिल गए हैं, लोग उस पे कमेंट्स लिख रहे हैं, इंट्रीग एक तरह से इसने पैदा कर ली है। अब मुझे ये बताओ, एज एन ऑडियंस में अगर पूछूं तो मैं क्या एक्सपेक्टेशन लेकर तैयार रहूं ताहिर? फ्रैंकली इट्स मैंने जैसे मैंने मैंने कई शोज किए हुए हैं और कई शोज देखता भी हूँ, और बड़ा ऑब्जेक्टिव किस्म का आदमी हूँ। आपने देखा होगा मेरे जितने भी इंटरव्यूज होते हैं, जब मैं काम भी करता हूँ, बड़ा ऑनेस्टली बोल देता हूँ जैसा है वैसा है। बट दिस इज नथिंग लाइक एनीथिंग। ये आई डोंट थिंक हमने कोई भी शो देखा, एटलीस्ट जितना मैंने देखा है, इस प्रकार का इस तरीके का शो मैंने देखा नहीं है। और आपने स्केल देखा होगा कि क्या स्केल है। वो राइट। बिजॉय बिजॉय सर का जो कैनवस है, ओ माय गॉड। तो अगर आपने ट्रेलर देखा, उसमें आपने देखा होगा वॉर है, आपने देखा होगा एक्शन है, आपने देखा होगा अभी ड्रामा तो उसमें ज्यादा दिखा होगा एक दो। जो मिनिमम और मेरा जो ट्रैक है उसमें ड्रामा भी है, हिडन आइडेंटिटीज है। जैसे अभी तो कई किरदारों का जो रोल है इसमें, उसको खरोचा भी नहीं है ट्रेलर में। अच्छा। तो बहुत सारी लेयरिंग है, मनोरंजन है बेसिकली। अगर यू आई मीन अनफॉर्चुनेटली इट्स अडल्ट का हमें ये मिल गया है सर्टिफिकेशन, पर मनोरंजन है। आप इफ यू आर 16 और 18 एंड अबव, यू गोना हैव अ रियल ब्लास्ट। मनोरंजन इज नंबर वन। क्या आपको हाँ। आपको एंटरटेन करेगा काला, बिकॉज इतने लेवल की एंटरटेनमेंट बहुत कम होने वाली है लाइफ में। राइट। एंड वही आपने ये पूरा सम अप कर दिया, बिकॉज एज ऑडियंस हम कुछ भी कंटेंट अगर देखते हैं तो वो इसी एक शब्द के लिए देखते हैं, मनोरंजन। और अगर इस सीरीज में हमारा वो हो रहा है तो डेफिनेटली। बट मैं भी वही, जैसे आपने कहा, जैसे ट्रेलर देख रही थी, तो जैसे होता है ना, एज ऑडियंस हम बड़े अपने आपको समझदार समझते हैं कि हम ट्रेलर देख के, जैसे तो ना लिफाफा देख के खत का मजमून समझ जाते हैं, हमको लगता है अच्छा 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 ये इस पे बेस्ड होगी। तो मैं जब ऑनेस्टली एज अ ऑडियंस ट्रेलर देख रही थी तो मुझे लगा, जो मैंने पढ़ा था कि ये तो जो आपका मनी लॉन्ड्रिंग है या काले को सफेद बनाना है या रिवर्स हवाला है उसके ऊपर है, फिर मुझे लगा अच्छा इसमें वॉर कहाँ से आ गई, अच्छा इसमें ये सारी चीजें कहाँ से आ गई। तो यू आर सो राइट व्हेन यू से कि बड़ी सारी लेयरिंग हमें देखने के लिए मिलेगी। दैट इज राइट। क्योंकि क्योंकि अगर आप सिर्फ ट्रेलर देखोगे ना, आपको आपको छोटी छोटी स्निपेट्स दिखेगी कि इसके बारे के क्या है ये शो। पर जैसे वॉर का जो सीक्वेंस है, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट एक्चुअली। मैंने शो देखा नहीं है, पर जब हम शूटिंग कर रहे थे और जब विजय भाई दिखा रहे थे हमको, सो आई वाज लाइक गॉट स्मैक्ड। और ऑब्वियसली जो मेन कोर है इस शो का, वो है रिवर्स हवाला। और जो कि मेरा किरदार है नमन आर्या, जो कर रहा है और जो चीजों को घुमा रहा है वो। पर उसके पीछे जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, कौन लोग इन्वॉल्व है उसमें, उनकी तरबियत क्या है, दोनों की। जैसे मैं, इफ यू ट्रेलर में क्लियर, अविनाश तिवारी और मेरे जो कैरेक्टर्स है, वी आर द, क्या कहते हैं, प्रोटैगनिस्ट एंटेगनिस्ट, हाउ जो एंटागनिस्ट, भी हाँ। कह लीजिए, कैट एंड माउस। तो हमारे पीछे किसका फोर्स है, हमारी लेयरिंग क्या है, व्हाई इज द शो कॉल्ड काला। तो उसमें बड़ा मजा आने वाला है, राइट। अच्छा, बिकॉज जैसे दैट आपने दैट कहा, वॉर ऑल्सो दैट वॉर ऑल्सो इज व्हाई इज इट देयर। हाँ, हर चीज का एक रीजन जो है, वो जितनी लेयरिंग है उसका रीजन हमको परत दर परत खुलता हुआ दिखेगा सीरीज में। ट्रेलर में आपका नाम बढ़ा लिया गया, आपके कैरेक्टर का नाम बढ़ा लिया गया, मतलब जो हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है भाई। तो क्या है, नमन भाई जो है वो कौन है, किस तरह का किरदार है, क्या शेड्स हैं उसके कैरेक्टर के? पहले तो मैं ये बताऊं कि मेरे के बड़ी नेमत है ये, क्योंकि नॉर्मली आई एम वेरी यूज्ड टू कि जब मैं कोई शो या फिल्म करता हूँ, मुझे काट दिया जाता है ट्रेलर में से। यहाँ पे उल्टा हुआ है। हियर आई वेंट विद जीरो एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज आई वाज जस्ट सो हैप्पी। मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं विजय नाम्बियार के साथ काम कर रहा हूँ। और जब मैंने काला की स्क्रिप्ट, उसका नाम कुछ और था जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, तो मैंने कहा यार ये तो मतलब कमाल हो गया यार। So I'm really blessed. So coming to your question about Naman, वो
टोटल क्या कहते हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ गॉड कॉम्प्लेक्स है उसको। अच्छा। अ, उसकी जैसी तरबियत हुई है, वो मानता है कि वो खुदा है, वो मानता है कि वो भगवान है, वो मानता है कि वही है सर्वश्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली। सो वॉट एवर ही सेज इज वर्ड ऑफ गॉड। तो उसकी आदत सी है, उसके अगेंस्ट कोई कुछ बोल नहीं सकता, वो जहाँ चलता है वही वही सत्य है। सो इन संक्षेप में वही है। हाँ। बिकॉज जब मैं वो कैरेक्टर को सींच भी रहा था प्रेपरेशन में, जब मैं बिजॉय के साथ डिस्कस कर रहा था ये क्या है, तो मैंने बिजॉय भाई से वही पूछता था, शुड वी गिव हिम दिस, क्योंकि आपने देखा हो कई लोग अपने आप को, आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो कई लोगों को ऐसे लगने लगता है कि बस हम ही हम है, बाकी सब पानी हाँ। कम है। सो नमन टेक्स इट टू अ होल अदर लेवल। सो इफ यू इवन वॉच द ट्रेलर, you can tell the way he deals with people. So that's it. I mean, to sum him up, it's that वो अपने आप को खुदा मानता है। राइट। तो ताहिर को नमन के कैरेक्टर में खुद को ढालने में कितना वक्त लगा, किस तरह की तैयारी लगी? तो मुझे एक्चुअली मुझे हर किरदार में बहुत वक्त लगता है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ। आई वर्क ऑन द वे द माय कैरेक्टर वॉक्स, द वे ही टॉक्स, उसकी सोच, उसकी तरबियत, वो क्या खाता है, वो क्या पीता है, मैं इन सब चीज़ों पे मेहनत करता हूँ। मुझसे स्पॉन्टेनियस नहीं होता। जैसे अविनाश भाई इज द ऑपोजिट। Avinash Tiwari, he Tapsi, all my co-stars that I worked with, they were all spontaneous people. हाँ। मुझसे नहीं होता है। I like to prepare and prepare. मैं थिएटर से आता हूँ तो मुझे होता है ना, जब मैं सेट पे जाता हूँ तो मुझे मुझे लगना चाहिए ओह बस वाओ सब हो गया। तो आई वेंट टू द एक्सटेंट के आई वेंट टू द एक्सटेंट के मैं हर सीन के मैंने तीन तीन तरीके शूट कर लिए प्रेपरेशन में, और तीनों जाके मैं बिजॉय को दिखाता था, बिजॉय देखो मैंने ये किया, आपको क्या लगता है, ऐसे करूँ, व्हाट डू यू थिंक द कैरेक्टर शुड बी लाइक दिस। सो मैंने बिजॉय भाई को बहुत पकाया प्रेप में। मैंने उनको बहुत बोर किया। फाइनली वो थक गए, उन्होंने बोला भाई बस अभी तेरा हो गया, अब तू आ जा सेट पे। सो मैंने नमन पे बहुत, मतलब हर कैरेक्टर पे इतना ही देता हूँ, पर नमन थोड़ा मुश्किल था। बिकॉज क्या है ना, जब आप अपने कैरेक्टर से रिलेट नहीं कर पाते, हम्म। यू नो, क्योंकि मैं टोटली ऑपोजिट हूँ मेरे मेरे ज्यादा जिंदगी में। आई एम टू, यू नो, आई डोंट टेक थिंग्स सीरियसली, मैं अपने आप को सीरियसली नहीं लेता। तो नमन को ये जो जुनून है पैदा करने में, बस उसमें थोड़ा, इसमें थोड़ी और ज्यादा मेहनत लगी, बट अदरवाइज आई वर्क एज हार्ड ऑन एनी कैरेक्टर। राइट। बताया, एक एंटागनिस्ट प्ले करना एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां बड़ा ही आसान है एक्टर्स के लिए टाइप कास्ट हो जाना, फिर एक ही तरह के रोल्स का आना, आपको कहीं था कि यार ऐसा ना हो, या यू आर समबडी हु गोज विद द फ्लो? यार फ्रैंकली इफ यू आस्क मी, मुझे बस काम मिलता है, मैं बड़ा खुश हूँ लाइफ में। और क्योंकि आई एम नॉट सेइंग के काम की बहुत कमी है, बिकॉज सिंस नाम शबाना एंड गिल्टी लाइफ हैज बिन गुड, पर मैं बहुत कम काम करता हूँ निधि। आई डोंट लाइक टू डू कई चीज़ों की का अश्लील कंटेंट आता है, सर्टेन काइंड ऑफ कंटेंट आई डोंट डू। तो अगर ऐसा कोई भी कंटेंट आता है जिसमें मुझे लगे कि आई कैन रियली बी अ कंट्रीब्यूटर, जैसे जहाँ पे मुझे लगे कि ये कोई एक, जैसे अगर आप, इफ यू ऑनेस्टली फील दैट काला का ट्रेलर आपको अच्छा लगा, और राइट। अगर शो अच्छा लगेगा, यू विल सी के वाइब, वेदर यू सी नाम शबाना, अगर आप गिल्टी देखो या आप काला देखोगे, अपार्ट फ्रॉम अ कपल ऑफ थिंग्स आई हैव डन इन माय लाइफ फॉर लव एंड फ्रेंडशिप और व्हाटएवर, मैंने जिंदगी में कोई ऐसा काम किया ही नहीं व्हिच आई एम नॉट प्राउड ऑफ। सो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ काला। एंड यस, बट कमिंग टू योर एसेंशियल क्वेश्चन के विलेन करने से टाइप कास्ट होता है, तो आई एम लाइक, अगर अगर नमन आर्या के जैसे मुझे आते रहे पार्ट, तो आई कीप डूइंग इट, आई बी मोर देन हैप्पी टू बी टाइप कास्ट। राइट। एंड लेट्स टॉक अबाउट द शूट एक्सपीरियंस, क्योंकि अच्छी ensemble कास्ट है, शक्ति कपूर जी के साथ भी आपने काम किया है, तो वो कैसा आऊ। एक्सपीरियंस? आओ, हाँ। तो उनका हमें ये आओ वाला रूप देखने के लिए मिलेगा या बिल्कुल ही अलग? नहीं नहीं, इट्स अ बिजॉय नाम भी यार शो है, सो देयर इज नो वे। सब हर किरदार बहुत अलग है फ्रॉम व्हाट दे हैव डन। शक्ति सर ऑब्वियसली लेजेंड। राइट। उनके साथ बहुत मजा है। मैं इनफैक्ट मैंने कई इंटरव्यूज में कहा है, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट विलेन्स ऑफ ऑल टाइम वाज शक्ति कपूर। एंड आई डोंट मीन बाय क्राइम मास्टर गोगो, दैट्स कॉमेडी। अगर आपने आंखें देखी है राइट। डेविड धवन की,
इन द 90s मूवी। आई रिमेम्बर मैं कुछ 2 साल का था जब वो आई होगी, और आई सॉ इट एंड आई वाज स्कैर्ड यार। वो जो उनका जो परफॉर्मेंस था, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में जो उनका परफॉर्मेंस था, यू नो। सो मैंने उनको देखा है, ही इज अ वेरी गुड एक्टर। तो उनके साथ तो शेयर स्क्रीन स्पेस, मैं उनको जब मिलता था मैं वही कहता था आऊ तो मुझे बड़ा मजा आया। एक छोटी जगह से आता हूँ, वेरी ग्रेटफुल एवरी डे ऑफ माय लाइफ टू डू व्हाट आई डू। सो इट वाज अ ऑनर। मीता वशिष्ठ के साथ मैंने काम किया इस पे फॉर द फर्स्ट टाइम। मीता मैम इज फैंटास्टिक। पर उनके साथ इन विद देम इट वाज लेसर वर्क। आई हैव टू से, लाइक यू मेंशन, इट्स एन एनसेम्बल। मेरे ज्यादातर सीन अविनाश तिवारी और जितिन गुलाटी के साथ थे। Even Nivetha was beautiful. She's a South actor. But the amount of, when two male actors are on, जब दो मेल एक्टर सीन करते हैं, तो हमेशा मैंने एज एंड आई डोंट नो इफ यू नो, आई एम आल्सो डायरेक्टर प्रोड्यूसर, मैं एडी रहा हूँ। सो हमेशा हर एक्टर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है सीन को। बट दीज टू बॉयज वर सच ब्यूटीफुल एक्टर्स टू वर्क विद। इट वाज एक्चुअली लाइक डूइंग थिएटर एंड डूइंग वेयर यूर ईच जस्ट एक दूसरे को दे ही रहे, तो फीडिंग ऑफ बहुत द मजा आया। एनर्जी जिसे कहते हैं। एनी और एक आपकी सेल्फिशनेस ये है कि फिल्म सही बने। हाँ, आपकी सेल्फिशनेस ये नहीं है कि मैं अपना दिखा दूं और मैं इसको छुपा दूं, देयर अ देयर अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ बॉर्न होमी। एंड अभी भी जब अविनाश, जितिन एंड आई वी मेट ऑन द ट्रेलर लॉन्च, इट्स द सेम, सो इट्स रियली ग्रेट। आई आल्सो फाउंड टू फ्रेंड्स, आई थिंक, राइट। बिकॉज ऑफ दिस। राइट। बट ताहिर, ये बताइए, अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स आज की डेट में वो फ्लूइडिटी आ गई है कि एक्टर्स अभी ऐसा नहीं रह गए ये तो टीवी का एक्टर है, ये फिल्म्स का एक्टर है। आई थिंक ये ओटीटी स्पेस के आने वजह से ना वो एक कैटलिस्ट की तरह ओटीटी काम कर रहा है, जहां अब एक एक्टर एक्टर है, ये टीवी का एक्टर है, ये फिल्म का एक्टर नहीं रह गया है। तो हाउ डू यू सी दैट? You've got it, your answers and your question. You're very, very right about that, निधि। मेरा जरा थोड़ा एक्सेप्शन था, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड जो था सिनेमा का है। मैं डायरेक्टर पहले बना, उसके बाद मैं राइटर बना, प्रोड्यूसर बना, लास्ट जाके मैं एक्टर बना। सो जैसे मैं निशा और उसके कजिन्स कर रहा था, मेरा जो हम्म। पहला एक्टिंग जॉब था। उसके बाद मैंने फैन की, उसके बाद मैंने नाम शबाना की तुरंत। So for me, it was not the same, because also in my case, I by the bless good thing and bad thing, क्योंकि कई डायरेक्टर जो होते हैं, यार तू तो डायरेक्टर रहता है, तू क्या है अभी एक्टिंग कर रहा है, ऐसे मत कर। तो वो 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 डबल एज सॉर्ड थी मेरे लिए। पर आई हैव टू से, जेनेरिकली स्पीकिंग, यस, अगर ओटीटी नहीं होता तो अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, अभी भी जैसे मेरा अभी द शो दैट आई एम प्रोड्यूसिंग नेक्स्ट आएगा, वो भी हॉटस्टार पे। तो इन दोज व्हेनेवर यू आर कास्टिंग, वो बात हमेशा आती है कि यार ये टीवी एक्टर है ना, लेट्स कास्ट समबडी फ्रेश, थोड़ा फ्रेश होना चाहिए, फ्रेश। अच्छा। टीवी थोड़ा टीवी नहीं करते तो अभी भी है। बट वी एज अ प्रोडक्शन कंपनी, लॉट ऑफ पीपल नाउ सेइंग, बट इफ ही फिट्स द पार्ट, ही हम्म। फिट्स द पार्ट। जैसे हमने एक 100 करके शो मैंने डायरेक्ट किया था, प्रोड्यूस किया था। उसमें वी हैड करण भाई, वी हैड सुधांशु भाई पांडे, यू नो there was some resistance from certain quarters, but we said, but they fit the part, take it. So I think इंडस्ट्री का भी अप्रोच अभी आस्ते आस्ते खुल रहा है यार, कि एक्टर एक्टर होता है, राइटर, जैसे राइटर हर प्लेटफॉर्म में लिखता है ना, राइट। तो why can't an actor act on every platform? राइट। सो अगर आप अपनी जर्नी को देखें, थिएटर, प्रोडक्शन, डायरेक्शन, एक्टिंग, अक्रॉस मीडियम्स, सो हाउ डू यू थिंक इट हैज बीन सो फार? निधि, आई एम नॉट जोकिंग विथ यू। मैं हर दिन उठता हूँ, मुझे यकीन नहीं होता है कि ये जिंदगी जी रहा हूँ। व्हेन आई वाज अ किड, माय पेरेंट्स, माय मदर, एक्चुअली दैट क्रेडिट गोज टू मम। भिंडी बाजार की छोटी 10 बाय 10 की चाल में बड़ा हो रहा था। एंड माय मदर सॉ द पोटेंशियल कि मैं कर एक्टिंग नहीं पर सिनेमा, और मैं हमेशा सिनेमा, फिल्म 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 करता रहता था जब से छोटा था। हाँ। तो मम्मी ने मुझे रायल पदामसी, आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर, पर्ल पदामसी एंड रायल यस, यस, पदामसी का यस, यस। लिटिल एक्टर्स क्लब। सो दे पुट मी इन दैट, तो वहां पे देयर आई फ्लरिश्ड। एंड दैट्स वेयर आई डिड इंग्लिश थिएटर। इंग्लिश थिएटर के बाद मैं मेनी इयर्स लेटर, जब स्कूल मैं पास कर चुका था, कॉलेज में आई स्टार्टेड डूइंग एलोक्यूशन, आई स्टार्टेड डूइंग ड्रामा। सो थिएटर से शुरू किया, थिएटर मेरे अंदर बसा हुआ है। आफ्टर विच व्हेन आई बिकेम एन एक्टर फाइनली, आई वाज पार्क्ड इन अ कपल ऑफ बिग प्लेसेस जहाँ पे मैं लॉन्च होने वाला था, लॉन्च। तो कईयों की तरह वो हुआ नहीं। एंड आई डिड टेलीविजन। टेलीविजन को लोग बहुत तहूमत लगाते कि टेलीविजन ये, बट आई वाज डूइंग अ सीन इन फैन, वे शाहरुख टोल्ड मी
हम लोग सीन कर रहे थे और उनकी कुछ लाइन थी, तो मैं उनको बता रहा था कि शायद दिस इज द लाइन, एंड ही जस्ट लुक्ड एट मी एंड ही सेड, बेटा तू टीवी कर रहा है क्या? सो आई वाज शॉक्ड, आई सेड, या शाह, हाउ डू यू नो? ही सेड, बिकॉज तेरी बॉडी में जो ईज है ना, वो वो आ रहा है, आई कैन टेल दैट कम्स फ्रॉम डूइंग टेलीविजन, क्योंकि टीवी में आप इतना काम करते हो, आप दिन में 20-20 30-30 पन्ने शूट कर रहे हो, तो जब आप सिनेमा में आके दिन के 3 पेज कर रहे हो, तो आपको लगता है व्हाट अ पार्टी। So, so because I did television, I mean, I understand when they become TV actors, because फिर क्या होता है ना, you keep becoming a particular type of performer. राइट, So if you राइट। can keep your cinema, if you cinema से ज्यादा अगर आप अपना theater actor alive रखोगे ना, हर हर चीज में, I think you'll sail through any platform. And for me, it's also been a dream, because now I have a production company. I'm getting to direct things. I direct ad films. तो मैं कभी ऐसा खाली नहीं बैठा होता हूँ। जैसे ऐसा भी नहीं है कि I'm a very big actor कि मैं रोज I'm shooting 300 days out of a year. So but I do constantly work. Like if I don't have acting work, I'm writing, I'm directing, I'm producing, I'm doing something or the other. So it's a blessed life, क्योंकि I मैं बचपन से सिनेमा का भक्त था। ऐसा नहीं था कि मुझे सिर्फ एक्टर बनना था या कुछ। हुँ, एक्टिंग मेरी प्रायोरिटी है ऑब्वियसली, क्योंकि शेल्फ लाइफ है ना। राइट। तो एक्टिंग नंबर वन प्रायोरिटी है, पर खाली नहीं बैठूंगा। सिनेमा के लिए आप बुलाना, आपके भी सेट पे कभी पोछा वोछा लगवाना है, मैं आ जाऊंगा लगाने। तो बट जैसे आपने कहा सिनेमा के लिए आपका पैशन है एंड ऑफ कोर्स जो भी है चाहे प्रोडक्शन है, डायरेक्शन है, राइटिंग है, एक्टिंग है, आप सब कुछ कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। एंड ऑफ कोर्स ताहिर हमें भी आपका टैलेंट जिस भी रूप में मिले तो हम तो कहेंगे आन दो, आन दो। तो कहाँ नेक्स्ट और किस तरह का काम आपका हम देखेंगे आफ्टर काला? देर इज अ सो इन द एक्टिंग थिंग, आई हैव अ कपल ऑफ थिंग्स मैं जिनसे बात कर रहा हूँ। लेट्स होप इट वर्क्स आउट, बिकॉज बहुत टाइम के बाद एक दो चीजें आई है। आई कांट ऑब्वियसली टॉक अबाउट, बिकॉज आई राइट। हैवंट साइंड इट। जब तक मैं पहले 2 दिन की शूटिंग नहीं कर लेता, तब तक मम्मी को भी नहीं बताता मैं आजकल। ये हो गया है। हाँ, मेरे साथ बड़े अपघात हो चुके हैं, अपघात। So I don't, and those are two things. There's something that I'm doing direction, production wise, that is coming soon. ओके। और हॉटस्टार मेरी मोहब्बत है, हॉटस्टार मेरा घर है। हॉटस्टार के बड़े एहसान है हम पे। I love the team at Hotstar, so it is going to be with Hotstar. I'll also take the opportunity to thank people like Gaurav Banerjee, who is just. राइट, तो हम वेट करेंगे उन सारी अनाउंसमेंट्स का, दोबारा से एक इंटरव्यू करेंगे उन सारी अनाउंसमेंट्स के बारे में। जाते जाते क्या आप कहना चाहेंगे अगर आप एक सेंटेंस में काला को सम अप करें फॉर द ऑडियंस टू वॉच, क्योंकि इतना कुछ है ना देखने के लिए, तो हम ये सीरीज मिस ना करें, क्या होगा वो एक मैसेज? I'll say एक लाइन में अगर बोलना है, अगर आप मिस करोगे तो बहुत रोगे, बहुत पछताओगे। ये सही था। शुरुआत आपने की कि भाई इसमें क्या देखने के लिए मिले, एंटरटेनमेंट, और नहीं देखोगे तो पछताओगे। सो वेल सेड। सो विशिंग यू ऑल द लक ताहिर इसकी सक्सेस के लिए, आपके हर फ्यूचर एंडेवर के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर दिस इंटरव्यू। It means a lot to me, Nidhi. Thank you. It's a real honor, real pleasure to be here. प्लेजर वाज ऑल आवर्स। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।